देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई बाई टू डिवाइड बाई कॉस x। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने पास है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को बिना हटाए ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो ये पूरा टर्म x माइनस पाई बाई टू अपॉन कॉस एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग अलग भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं पॉसिबल है कि न्यूमरेटर में अलग कर दें, डिनोमिनेटर में अलग कर दें, वो भी नहीं कर सकते यहाँ पर। और ये पूरा देखो एक टर्म है। अब पूरा एक टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको समझना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी या निगेटिव होगी पॉजिटिव, उसी के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू को बदलेगा। ठीक, अब देखो इस टर्म को देखना आसान नहीं है, तो एक काम करते हैं। देखो जो मैंने पहले बताया था आपको कि लिमिट को जीरो में बदलने की कोशिश करो। देखो जैसे अगर हम x को पाई बाई टू प्लस वाई मान लें तो क्या होगा, देखो x टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो इसका मतलब है ना पाई बाई टू प्लस वाई टेंडिंग टू पाई बाई टू। देखो ये दिया गया ना, x टेंडिंग टू पाई बाई टू दिया गया, x को ये मान लिया, तो x की जगह ये वैल्यू रख दो। x को मान लिया पाई बाई टू प्लस वाई, क्योंकि लिमिट को जीरो में चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने बताया था पहले भी कि लिमिट को जीरो में चेंज करने से बहुत सारे सवाल हमारे निकल जाते हैं, तो वही हमने किया। अब देखो x टेंडिंग टू पाई बाई टू दिया गया, x की वैल्यू ये ले ली। अब देखो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल कर दोगे तो y टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा, ध्यान दो। तो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को बदल देंगे और हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, x को लिख दो पाई बाई टू प्लस वाई, ठीक, और माइनस पाई बाई टू डिवाइड बाई, देखो कॉस ऑफ क्या हो गया पाई बाई टू प्लस वाई। ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो गया, तो हो गया लिमिट y टेंडिंग टू जीरो और y अपॉन देखो cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, माइनस साइन थीटा होगी। ठीक, देखो अब जैसे ये टर्म है क्या बोलो, y अपॉन साइन वाई, है ना, इसको हमें देखना है। अब देखो क्या होगा, अब ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमें राइट और लेफ्ट की हेल्प से क्वेश्चन को करना चाहिए। कायदा ये कहता है, कायदा कहता है कि हमें क्वेश्चन को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से करना चाहिए, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैल्यू बदल सकती है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, मान लो अगर हम इसमें RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना, तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, अगर हम लिमिट को y टेंडिंग टू जीरो प्लस करेंगे और देखेंगे इस टर्म की वैल्यू क्या है, देखो माइनस वाई अपॉन साइन वाई को देखना है, y टेंडिंग टू जीरो प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। देखो क्या होगा, अगर हम y को पॉजिटिव लें तो मैंने बताया था कि y हमेशा साइन y से बड़ा होगा। याद करो मैंने बताया था x अगर पॉजिटिव है तो x साइन x से बड़ा होता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर x 0 और पाई बाई टू के बीच में है तो tan x x से बड़ा होता है और x sin x से बड़ा होता है। ध्यान दीजिए अगर x 0 और पाई बाई टू के बीच में, वही देखो यहाँ पर है, अगर y पॉजिटिव है तो y sin y से बड़ा होगा, और देखो अगर हम sin y से डिवाइड कर दें तो ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि sin y पॉजिटिव नंबर है, उससे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, ध्यान दो, है ना। ये अलग बात है कि नया सवाल है उससे मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट समझाए थे। वहां पर मैंने आपको साइन के बहुत सारे केसेस कराए थे, उनमें से देखो एक केस ये भी था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और कुछ नया नहीं है इसमें, ध्यान दो। अब देखो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेस देन -1 बन जाएगा, ध्यान दो। तो इसका मतलब ये टर्म -1 से लेस है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हो जाएगा -2। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो प्लस और ये हो गया -2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बोलो, -2। इसका मतलब देखो हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो गया बोलो, -2 हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, देखो लिमिट y टेंडिंग टू जीरो माइनस, और देखो ये हो गया -y अपॉन साइन y, ऐसा हो गया। देखो
अब अगर हम y को निगेटिव ले रहे हैं, देखो क्या हुआ, अगर हम y को निगेटिव ले रहे हैं तब भी क्या होता है, अगर y निगेटिव होता है तो उल्टा हो जाता है। y निगेटिव लोगे तो साइन x से बड़ा हो जाएगा, x को निगेटिव लेने पर क्या होगा, देखो उल्टा हो जाएगा, है ना। x को निगेटिव लेंगे ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। साइन x सबसे बड़ा, उससे छोटा x, उससे छोटा x, tan x, है ना। क्योंकि देखो मैंने बताया था ऐसे ग्राफ जाते हैं, जैसे ये tan का ग्राफ है, ये y बराबर x है, ये साइन x है। तो अगर हम निगेटिव जाएंगे तो साइन x x की तुलना में बड़ा हो जाएगा, ये मैंने बताया था पहले भी आपको, है ना। तो इसका मतलब y अगर निगेटिव है तो साइन y y से बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर x निगेटिव है, x अगर निगेटिव लेंगे तो साइन x x से बड़ा हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा ये ऑर्डर। तो उसी प्रकार अगर y निगेटिव है तो साइन y y से बड़ा। अब देखो अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि साइन एक नेगेटिव नंबर होगा, साइन एक नेगेटिव नंबर होगा, अगर डिवाइड कर देंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान दो यहाँ पर, देखो ऐसे, है ना। तो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं माइनस वाई अपॉन साइन वाई -1 से छोटा हो गया, है ना। माइनस वाई अपॉन साइन वाई -1 से छोटा हो गया। देखो वाई के नेगेटिव होने पर साइन वाई वाई से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जब आप साइन से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी बदल जाएगी, क्योंकि देखो साइन वाई नेगेटिव सम नंबर है, वाई नेगेटिव होने पर साइन वाई नेगेटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज। फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, देखो फिर इनइक्वालिटी चेंज। तो माइनस साइन वाई अपॉन साइन वाई, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, की बात है, इसी टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता, दोनों चीजें सेम है। तो ये -1 से छोटा हो गया, तो इसीलिए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा देखो वो फिर से -2 हो जाएगा और इसका आंसर भी -2 आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये टर्म -1 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, वैल्यू -2। तो देखो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों -2 आ गए, इसका मतलब पूरे लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा, है ना। पूरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, -2 के बराबर आ गया, है ना। तो इसके जैसे क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए करा रहा हूँ जिससे ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। जितने सवाल मैं करा रहा हूँ इसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग इन्हीं सवालों को दोबारा रफ में बिना देखे हुए करो, है ना। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करो, रफ में बिना देखे हुए इन्हीं करो, आपके सब चीजें आप सीख जाओगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको कोई। लिखो बच्चों ध्यान से, यही क्वेश्चन बहुत है।